ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਡੋਜ਼, ਇਮਰਾਨ ਲਵਰ, ਇਮਰਾਨ ਹਿਟਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 6-7 ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਪਕੜਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਸਨ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਕਿਲੇ ਸ਼ਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪੈਸਟਰਿਜ पिंडी ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जब हम हमें यहाँ से फ्लाई करके लेके गए और वहाँ पे हम चकराला एयरपोर्ट था या कौन सा पिंडी एयरपोर्ट था, पुरानी बात है, तो वहाँ उतरे तो एक ब्रिगेड मेजर आए, तो उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, उन्होंने अपना नाम लिया, ब्रिगेड मेजर फलां। यकीन करो मैं अंदरों खड़किया पिया था, इन्ना खड़किया पिया था जिन्ना इमरान खान अजकल खड़किया ना, ये 100 गुना शायद खड़किया था। वैसे मेरा ख्याल है वो 1000 गुना खड़किया है। तो मैंने कहा पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, पता नहीं अंदर से दिल ज़मीन पे आया हुआ था। हालांकि जवान था और बेपनाह कुव्वत नर्व्स रखता था, दूसरी कुव्वतों का मैं जिक्र नहीं करता, तो जो अभी तक बरकरार हैं अल्लाह के फजल से। तो इतनी कुव्वत थी नर्व्स की कि आहनी नर्व्स का मैं मालिक था, स्टील नर्व्स, जो आज तक भी लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है। तो लेकिन अंदर से पूरा शेकन था। और जब डंजन में भी डाला गया, वो जो क्या कहते तन्हाई होती है क्वार्टर गार्ड में भी, यकीन करें दिल ज़मीन पे आ गया। अली का नारा मारा, अपने आप को संभाला। यकीन करें कि लेकिन मैंने उससे इस तरह हाथ मिलाया ब्रिगेड मेजर से कि जैसे जैसे वो मेरा मुलाजम होता है और जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ये कॉस्मेटिक्स ही सही, वैसे सियासत में तो कॉस्मेटिक्स होती है, ये नरेटिव भी कॉस्मेटिक ही होते हैं ना। बयानियाँ बयानियाँ क्या बकवास है। बयान सुनते थे बयानियाँ, बयाना सुनते थे बयानियाँ। वो स्टेटेड पोजीशन होती है कि जी मैं ये कहता हूँ, हमारे मुल्क का, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, जो उसका ऐलान हम कर देते हैं। एलानिया कह लें, इलामिया कह लें, अब बयानिया बन गया। बहरहाल बकवास। मैंने कहा वो बयानिया या अपना कॉस्मेटिक जो सियासत में हमारे आम है कि लो जी ग़ुलामी नहीं हमें कबूल, आज़ादी की हकीकी आज़ादी की जंग, फलानी की जंग, सब बकवासियात है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस वक्त एक ही बात समझ आती है, मैं बिल्कुल ना इमरान हेटर हूँ ना उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस में इमरान खान है। और एक बुज़दली का एक अजीब किस्म का तासुर कायम हो रहा है। वो अलहदा बात है कि उनकी मकबूलियत, उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की वालहाना वाबस्तगी, दीवानगी, शदाईपन, वो सब उनको ब्लॉक कर रहा है, उनकी इस सोच को कि एक ही तासर उभरता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बयान कर दिया है, क्योंकि सारी बातें हर वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस वक्त एक ही तासर कायम हो रहा है। वो तासर ले नहीं रहे लोग, वो तासर ज़ाहिर भी किया जा रहा है बड़े अच्छे प्रोपेगेंडे से, बड़े अच्छी मीडिया टॉक के ज़रिए कि इमरान खान इंतहाई बुज़दिल आदमी है और बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखता था कि जो आदमी अपनी ज़ुबान से अपने किसी एक बयानिए, कोई बकवास बयानिया, जैसे हर एक का बकवास ही होता है बयानिया, मैं बयानिए को लफ्ज़ बकवास कहता हूँ कि बयानिए से पूरे इतना को सहर पैदा कर देते हैं, कौमें पूरी जो मुअत्तल हो जाती हैं, मुअल्लक हो जाती है पूरी। तो वो एक बार मुझे मारा जाऊँगा, अच्छा मारा भी जाए, न मारे जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। अल्लाह जानता है उनके कई कातिल दोस्त हैं, कई कातिल ग्रुप्स, बड़े बड़े महारत निशानाबाज, गारों में छुपने वाले, जो मुसल्लह अफवाजों से नहीं डरते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके वो हमले कर देते हैं मासूमों पे। वो भी उनके दोस्त हैं, आधा मुल्क उनका दोस्त है, चाहने वाला। क्या उनको किससे ख़तरा है? अमरीका से, अमरीका ने एक ही पी है, मैनू अकले आके मारना, कुछ भी नहीं। अमरीका को तो उन्होंने सिर्फ एक गैर संजीदा नेटवर्क पे कहा था कि अगर कभी आने वाले वक्त में तस्वराती बात थी कि अड्डे मांगेगा तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कह दूंगा। भाई कहाँ की बात है ये? तो उनके अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र मुझे खुद कह चुके हैं, मोहित यूसुफ, मेरी उनसे मुलाकातें हैं कि जी कोई अड्डे मांगे नहीं गए।
اس کے نسبت ذوالفقار علی بھٹو نے آئل ایز اے ویپن کا مشورہ دیا، ایٹم بم بنایا، اس کا آغاز کیا۔ اسلامک سمٹ کانفرنس جو ڈائریکٹ امریکہ کے منہ پہ تھپڑ تھا، رشیا سے اتنا بڑا دنیا کا پروجیکٹ سٹیل میں لگائی، رشیا امریکہ کا نمبر 1 دشمن تھا۔ یہ کام تھے جس میں امریکہ کسی کو مروائے، یا وہ اپنے ویسے تو انہوں نے اپنے صدر کو بھی مروا دیا، نہ امریکہ مروانا چاہتا ہے عمران خان کو۔ اور یہ جڑے بیچارے ماٹھے ماٹھے جو سیاستدان زرداری، نواز شریف، مریم، یہ مروانے والے ہیں، تو کہ مرے پہ جتنی مرضی انہوں نے پیچھے دنیا ہوئے۔ یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو یا اور طاقتور ادارے ہوتے ہیں، طاقتور گروپس ہوتے ہیں جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں ہوتی ہیں کراس دا بارڈر، یا جو یہاں پہ جن کے پاس کئی قسم کے استثناء حاصل ہوتے ہیں اور انصاف کے فورم پر ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ مار سکتے ہیں، وہ لوگ تو مارنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ عدالتیں ان کو ریلیز دے رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان ہتھ کنڈوں سے مارنے والے، یہ کوئی نہ ان کو مارنا چاہتا ہے، اور عدالت میں جا کے کیا ہوگا، ان کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن بزدلی کا جو لیبل ہے وہ بہرحال، یہ میرا لیبل تو کسی نے ماننا بھی نہیں، لیکن بزدلی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یقین کریں تو مرن تو پہلے مرنا نہیں چاہیے، تھے بہادر بننا چاہیے ہے۔ ایک آدمی کبھی بوڑھا بن جاتا ہے، کبھی جوان بن جاتا ہے، تو نوجوان جو ہے اس میں جوانی کا ایک تھوڑا سا ایک پیشکش تو ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے بریگیڈ میں جو کہا، اندروں میں کھڑک گیا تھا، تو لگتا ہے خان صاحب بھی کھڑک گئے نے، وہ وکری گل ہے کہ انہوں نے بچان والے بڑے آ گئے نے۔